10th क्लास के विज्ञान के क्वेश्चन जो परीक्षा में आ चुके हैं और महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रूप से पौधे किस भाग में होता है? तो आप जड़ मत कर आना, इसका है पत्ती। ठीक है, पत्ती से होता है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो बल त्वरण। बल की SI इकाई क्या है? तो न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन, ध्यान रखना, बल न्यूटन। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? देखो, मानव के शरीर में जो खून रहता है ना, उसको शुद्ध करने का काम गुर्दा करता है। ठीक है, यकृत मत कर यानी गुर्दा करता है। शरीर में रक्त का मतलब खून को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो गुर्दा करता है। अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए कौन सा सूचक प्रयोग में किया जाता है? ठीक है, लिटमस। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पायर। लाल रक्त कणिकाएं RBC क्या कार्य करती हैं? ऑक्सीजन ढोना। ठीक है, ऑक्सीजन ढोना। पौधों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ध्वनि की तीव्रता की इकाई में मापी जाती है तो डेसिबल से मापी जाती है ध्वनि। तो ध्वनि से आप कैसे रखती हो? डीजे से याद रख सकती हो। ध्वनि जब बजती है ना तो डीजे से, ट्रिक से याद रख सकती हो। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। अम्ल के 2 गुण लिखिए। पाचन क्रिया। ठीक है, रक्त के दो कार्य लिखिए। ये 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। ऊर्जा के 2 स्रोत, धातु के 2 गुण, ध्वनि क्या है, प्रदूषण क्या है, और पौधों में क्लोरोफिल का कार्य लिखिए। यहीं इसी की आंसर बता रही हूँ, आप याद कर लेना ओम के नियम वाले। ठीक है, खंड भी हो गया। अब देखो खंड C में आप श्वसन क्रिया को समझाइए। 21 आप इन क्वेश्चनों को सबको पढ़ लिए। 21 परावर्तन क्या है? अम्ल क्षार। विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। मानव आँख का कार्य बताइए। 3 अंक के रहेंगे। धातु अधातु में अंतर, हरित गृह प्रभाव समझाइए। ऊर्जा संरक्षण समझाइए। जीवों में प्रजनन। समय का अभाव कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कंटेंट देना चाहती हूँ कम समय में। आप पहले रहेंगे 5 अंक के क्वेश्चन रहेंगे जी। ठीक है, आपके न्यूटन की गति, तीनों नियम लिखिए। धातु अधातु का उपयोग, पर्यावरण, प्रदूषण, कारण और रोकथाम लिखिए। क्वेश्चन मैंने आपको सभी को 11 से 34 तक। ठीक है, ये तो आपको पहला खंड पढ़ा दिया। ओम की नियम का आंसर ही है। ठीक है, ओम का नियम आप स्क्रीनशॉट ले लो, उनको याद कर लो। वेरी मोस्ट है। प्रकाश संश्लेषण, हरी पत्तियाँ। देखो ओम का नियम किसी चालक में बहने वाली, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर ही है। ठीक, 2 अंक के उत्तरखंड भी के धारा पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरी पत्तियाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल भोजन बनाती हैं और इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अम्ल के 2 गुण, खट्टा नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, पाचन, ये आंसर बता रही हूँ अभी ऊपर इसके क्वेश्चन बताए मैंने। 11 का आंसर है ओम का नियम वाला 11। ये प्रकाश संश्लेषण का आंसर है। अम्ल के 2 गुण। ठीक है, पाचन क्या है? भोजन को सरल पदार्थों को बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न आएंगे। रक्त का कार्य, ऑक्सीजन पहुंचाना, अपशिष्ट को बाहर ले जाना। ठीक है, अब आपको ऊर्जा के स्रोत चमकदार ऊष्मा के अच्छे चालक। ध्वनि कंपन में उत्पन्न ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। प्रदूषण, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। क्लोरोफिल का कार्य सूर्य का प्रकाश पकड़कर भोजन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, खंड C प्रकाश का
टकरा कर लौट आना। अम्ल क्षार, अम्ल, खट्टा, क्षार, कड़वा और नमकीन। ठीक है। विद्युत परिपथ, सेल, तार, बल, मानव की आंख देखने का कार्य। ठीक है। 26 देखो, बल में गति बदलती है। हरित ग्रह प्रभाव, पृथ्वी गर्म होती है। धातु अधातु, धातु चमकदार अधातु नहीं है। ठीक है। धातु चमकदार अधातु चमकदार नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। प्रजनन, नए जीव का जन्म। ठीक है। अब 31 देखिए, अभी ये आंसर है, क्वेश्चन ऊपर है। मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ आप स्क्रीनशॉट लो और इसकी PDF बना लो मोबाइल में। यही अगर मैं वीडियो आपको बनाऊँ ना तो 1 घंटा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट पढ़ो, जल्दी से रिवीजन करो, पेपर पास में है। प्रकाश संश्लेषण, CO2 जल, भोजन और O2 और सूर्य के प्रकाश। जिस सूत्र आते हैं, न्यूटन के नियम देख लो आप, धातु अधातु देख लो आप। ठीक है, ये याद कर लो आप। और प्रदूषण, कारण धुआं, गंदा पानी, रोकथाम, पेड़ लगाना, कचरा ना फैलाना। ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षाओं में आने के लिए। इसी तरीके की वीडियो देखना है तो जुड़े रहें। आप बोलेंगे कि 80 नंबर का पेपर लाओ, तो मैं बिल्कुल 80 नंबर का आंसर शायद आपको पेपर, जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको मैथ के चाहिए, संस्कृत के, 10th और 12th क्लास के पेपर को, जिन बच्चों को पेपर चाहिए, जिस तरह से पेपर आता है उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन कमेंट आपको पहले करना है किस टॉपिक पे चाहिए। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। सभी को राधे राधे मेरी तरफ से।